नाजरीन आदाब। मौलिका 24 जनवरी 2026 मुताबिक 4 शाबान मुअज़्ज़म 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को इस बात पर जोर दिया कि केरला एक फैसला कुन सियासी तब्दीली की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA रियासत में तर्ज हुक्मरानी का एक मुतबादिल मॉडल पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पोथरी कुंडम मैदान में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम का मौजूदा मिजाज वाज़ेह तौर पर दहाइयों की इस सियासत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम का मौजूदा मिजाज वाज़ेह तौर पर दहाइयों की इस सियासत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश जाहिर करता है, जिसे उन्होंने जमूत का शिकार और तफरीका अंगेज सियासत करार दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस में वाक़ तमाम मदारों को 15 दिन के अंदर हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। तमाम मदारों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। अगर 15 दिन के अंदर मदारें नहीं हटाई गईं तो KGMU इंतजामिया ने अपने तौर पर कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। KGMU के नोडल अफसर बराए ज़मीनी तजावुज़ात प्रोफेसर KK सिंह की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि KGMU एक मोतबर तालीमी और तिब्बी इदारा है, जिसकी ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ तालीमी, तिब्बी और इंतजामी मकासद के लिए ही कानूनी तौर पर जायज़ है। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस गैर कानूनी मदार तामीर के बाइस कैंपस में गैर ज़रूरी भीड़, आमद-ओ-रफ्त में रुकावट, अमन व अमान को खतरा और सफाई व सलामती के इंतजाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आजम खान, उनकी बीवी साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर तज़ीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने जौहर ट्रस्ट से खुद को अलहदा कर लिया है। अब इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आजम खान ने अपनी बहन लिखत अखलाक को सौंप दी है। बड़े बेटे अदीब को आजम खान ने ट्रस्ट का सेक्रेटरी बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक नई मजलिस आमिला में मुश्ताक अहमद सिद्दीकी नायब सरबराह और नसीर अहमद खान ज्वाइंट सेक्रेटरी और जावेदुर रहमान खान खजांची होंगे। बताया जाता है कि आदम खान के दोनों बेटे अदीब आदम और अब्दुल्ला आदम इस ट्रस्ट में बतौर रुकन अपनी जिम्मेदारियां पहले निभा रहे थे। शिकस्त कानूनी शिकंजे को पेश नजर रखते हुए आदम खान ने बेटे अब्दुल्ला और बीवी डॉक्टर तज़ीन फातिमा के साथ खुद को भी जौहर ट्रस्ट से अलग कर लिया है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने गुज़श्ता दिनों हरियाणा वाक़े एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का दौरा किया था, जिसकी वीडियो आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए यह जानकारी भी दी है कि हिंदुस्तानी कपड़ा ताजिरों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हिंदुस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने मौजूदा आलमी हालात का भी जिक्र अपनी पोस्ट में किया है और बताया है कि हिंदुस्तान में 4.5 करोड़ से ज़ायद मुलाजिमतें भी खतरे में हैं, जिसकी जवाबदेही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बनती है। राहुल गांधी ने लिखा है कि 50% अमरीकी टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल हिंदुस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी का वो नाम है जिनके जरिए हर हिंदुस्तानी को उनकी अजीम शख्सियत और कारनामों का शऊर हासिल होता है। उनकी शख्सियत से कौम के तई वफादारी, बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और बेलौस खिदमत की तहरीक मिलती है। वजीर आला आज जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उस मौके पर वजीर आला ने सूबाई हुकूमत और सूबे के अवाम की जानिब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे के सामने नस्ब उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करके उन्हें अकीदत भरा खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में दिए गए ताउन के बाइस हर हिंदुस्तानी नेताजी के तई इंतहाई अकीदत और एहतराम का जज्बा रखता है। कटरा आजम बैग नज़र लाल मस्जिद बलोचपुरा में मुनक़िदा 15 रोज़ा दर्स कुरान की नशिस्त में बड़ी तादाद में अहले महल्ला ने शिरकत की। इस मौके पर सूरह इखलास की रोशनी में ईमान, अकीदा और तौहीद के बुनियादी तकाज़ों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सूरह इखलास की तफसीर बयान करते हुए मौलाना जाहिद अब्बासी नदवी ने कहा कि यह सूरह अकीदा तौहीद की निहायत जामी और मुख्तसर तर्जुमान है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी बेनियाजी और उसके बेमिसल होने को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। मौलाना ने मजीद कहा कि सूरह इखलास हर किस्म के शिर्क, बातिल तसव्वुरात और फिक्री गुमराही की नफ़ी करती है और इंसान की खालिस ईमान और दुरुस्त अकीदे की तरफ रहनुमाई करती है। करबला की विलादत का रोज़ है, ऐसा हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर जुमे के दिन काज़िमैन और मुफ्तीगण ने जुलूस निकालकर इमाम की विलादत की खुशियां मनाई गईं। काज़िमैन से निकलने वाले जुलूस में सबसे आगे जुलूस मसरत लिखा हुआ सुर्ख बैनर था, जिसमें हाथी और ऊंट के पीछे घोड़ों की कतारें चल रही थीं, जिन पर बच्चे हाथों में सब्ज और सुर्ख झंडे लिए बैठे थे। जुलूस टापे वाली गली, हसनपुरिया, कश्मीरी महल्ले से होता हुआ दरगाह हजरत अब्बास पहुंचा। जुलूस जिन रास्तों से गुजरा वहां लोगों ने इत्र लगाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके जुलूस का इस्तकबाल किया और गले मिलकर इमाम की विलादत की मुबारकबाद दी।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज रियासती हेडक्वार्टर में उलमाए किराम और रियासत के मुख्तलिफ अजला की सरकर्दा शख्सियात ने मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। मिस्टर अखिलेश ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात जमहूरियत के लिए एक फिटनेस टेस्ट हैं। बीजेपी इंतखाबात में साजिश और गड़बड़ी में मसरूफ रहेगी। बीजेपी को अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी हुकूमत पीडीए से नफरत करती है और उसकी तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन यही पीडीए बीजेपी को शिकस्त देगी। इस हुकूमत का गुरूर अब उरूज पर पहुंच चुका है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड लॉन्च करने के बाद ट्रंप के दामाद ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में गजा की तामीर नौ का मंसूबा न्यू गजा पेश किया। उनका कहना था कि गजा की 2 साला जंग में 90,000 टन गोला बारूद के इस्तेमाल से हजारों जानें चली गईं और 60 मिलियन टन से ज्यादा मलबे का ढेर बना। जंगबंदी के दूसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। ब्रितानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के दामाद का कहना था कि सदर ट्रंप के बकौल ये सब गजा के लोगों के लिए होगा। गजा को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा, जिसका आगाज रफह से किया जाएगा, जहां मजदूरों की रिहाइश का इंतजाम होगा। उन्होंने बताया कि गजा में मलबा हटाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। जमहूरिया चेक के वजीर आजम आंद्रे ग्रीनलैंड की तलाश के लिए महंगा ग्लोब खरीद कर घर ले आए। इस हवाले से जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया तो मजाक बन गए। हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के खुद मुख्तार खित्ते ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। उस वक्त से ये खित्ता आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ट्रंप के इस मौक़िफ़ ने नेटो में भी हलचल मचा दी है, जबकि खुद को ट्रंप नवाज करार देने वाले आंद्रे के लिए यह मामला मजीद मुश्किल बन गया है। आंद्रे ने सैकड़ों डॉलर मालियत का एक ग्लोब खरीद कर उसकी तफसील सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद इंटरनेट पर तंज़ मज़ाह का सिलसिला शुरू हो गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फीदान ने कहा है कि तुर्किया गजा की तामीर नौ और इमदाद में मदद के लिए फोर्सेज भेजने को तैयार है। उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में कहा कि तुर्किया गजा के मुस्तकबिल में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिसमें फ़ौज तैनात करना भी शामिल है। खाकान फीदान ने कहा कि हम गजा के अमन मंसूबे में अपना हिस्सा डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्किया अब अमन बोर्ड का हिस्सा है। अब हम गजा की एग्जीक्यूटिव कमेटी पर काम कर रहे हैं और बहुत सी इंसानी इमदाद भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह कुछ ममालिक के साथ बहस और इत्तेफाक राय के बाद ही होगा और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।